गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग आयुष। गुड इवनिंग सर। आदित्य और आयुष, चलो अच्छा तुम ही दोनों हो अभी। यार मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को मैं कुछ एक और बैच में शिफ्ट कर दूं। अब आप साइमल्टेनियसली मैनेज कर सकते हो, एक बैच है। अब ये तो बहुत ज़्यादा स्लो बैच है, वो कुछ बेटर बैच है, इसीलिए वो थोड़ी सी आगे निकल गई है। उसमें डायमेंशन एरर कंप्लीट कर चुके हैं, वेक्टर स्टार्ट किया। तो फ्राइडे से ज्वाइन कर दूं उस बैच में? यस सर, मैंने कंप्लीट कर रखा है चैप्टर। यस सर करो। यस सर। बैच थोड़ी सी फास्ट है, एक ही लेक्चर हुआ है वेक्टर्स का, इसमें ना बेसिक सर पर मैंने ये जो सर जो आप बता रहे हो डायमेंशनल एरर्स वगैरह ये नहीं पढ़े अभी तक। तो आपको मैं पैरेलल कराऊंगा ना, आप बैकअप भी लेते रहो इसमें। ओके सर। ठीक है, 1-2 वीक का ज़्यादा हो जाएगा, उसके अलावा फिर तो आपको इसी बैच में आना है। ओके सर। ठीक है, फ्राइडे से ना मैं आपको एक और बैच में शिफ्ट करता हूँ जिसमें हम वेक्टर्स कर रहे हैं, तो आप पैरेलल करोगे। इस बैच में आप ये डायमेंशन एरर कंप्लीट करते रहो, उसमें आप वेक्टर्स करते रहिए। 2 वीक्स में डायमेंशन एरर कंप्लीट हो जाएगा, तो इस बैच को आप छोड़ दीजिएगा। सो लास्ट क्लास तक मुझे जरा याद दिलाओ, हमने डेरिवेशन चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ फॉर्मूला कंप्लीट कर लिया था, राइट? यस सर, डेविएशन ऑफ फॉर्मूला करना है। डेरिवेशन स्टार्ट कर दिया था? नहीं सर। डेरिवेशन नहीं करा था। चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ फॉर्मूला पर आदित्य जरा याद दिलाना, लास्ट न्यूमेरिकल क्या था? सर एक मिनट। सर हमने क्वेश्चन करा था ये f प्लस a रूट x इक्वल टू bt स्क्वायर प्लस c। नेक्स्ट देखिए, 2-3 न्यूमेरिकल्स और हैं और डेरिवेशन और दिस चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ फॉर्मूला, देन वी विल स्टार्ट विद द डेरिवेशन। सो फर्स्ट क्वेश्चन है n इज -d। गुड इवनिंग मुस्कान, बस अभी स्टार्ट किया मुस्कान। फर्स्ट क्वेश्चन, n2 minus n1 x2 minus x। सो यहाँ जो n है, that's number of molecules per unit volume per unit। n1 n2 जो आप यूज कर रहे हो, they are number of molecules per unit area। और ये जो आप x1 and x2 आप यूज कर रहे हो, these are positions। these are positions। calculate dimensions of d। d आपको कैलकुलेट करना, जिसमें मैं थोड़ी सी आपकी हेल्प कर देता हूँ। देखो n1 n2 x2 और x1 तो स्टैंडर्ड क्वांटिटीज है। पोजीशन मींस आदित्य क्या डायमेंशन फॉर्मूला होगा फॉर पोजीशन? सर पोजीशन का l। l पोजीशन इज लेंथ। द इशू इज n n1 and n2। सो n उसने डिफाइन करा हुआ। व्हाट इज n? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। सो n इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम। अब कुछ हेल्प मेरी मुस्कान करेगी। मुस्कान, क्या लगता है नंबर के कोई डायमेंशंस होते हैं मुस्कान? अरे मुस्कान, नंबर के कोई डायमेंशंस होते हैं? नो सर। नहीं होते ना, तो नंबर को मैं लिख दूं L0 M0 कुछ भी लिख दो, H0। मुस्कान, वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होगा बच्चे? क्या सर?
वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम, ये वॉल्यूम भूल गए? एल क्यूब टाइम T1 कंबाइंड कितना हो गया? इट्स L-3 T-1 नाउ, दैट्स इट। इसी तरह से जब आप N1 N2 लोगे, N1 and N2 are number of molecules per unit area. That means this is number of molecules divided by area. Number of molecules का dimensional formula is L0. Area का dimensional formula क्या था आयुष? सर L2। L क्यूब कहाँ से हो जाएगा यार? L स्क्वायर। L2। हाँ L2। तो ये L-2 that's N1। और X1 and X2 are positions, हाँ? So X1 और X2 का तो आयुष ने बताया था, it will be L1। सब कुछ बता दिया मैंने। D का जल्दी से डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करके बताओ, फास्ट करो जल्दी से कैलकुलेट और चैट रूम में लिखते जाओ। सर N1 और N2 दोनों की वैल्यू L2 है ना? दोबारा बताइए। सर N1 और N2 दोनों की वैल्यू L2 है ना? बिल्कुल L-2 है ना, L-। सर किस पर भेजना है मैसेज? अच्छा फैकल्टी नहीं लिखा है ना? फैकल्टी को भेजो। आदित्य का सही आ रहा है, वेरी गुड। और किसी का कुछ आंसर? आयुष, लविश, आयुष का भी आ गया, गुड। मुस्कान, वर्णिमा, लविश, गुड वर्णिमा। मुस्कान और लाविश आप दो लोग रह गए बस। लाविश ये तो तुम्हें आ गया था लास्ट क्लास में। नहीं मुस्कान, कुछ गड़बड़ है। लाविश तुमने अभी तक कोई आंसर नहीं दिया। देखो जब आप वैल्यू रखोगे, n क्या था? n था L-3 T-1, ये था n। d is some number d। n2 L-2 था। लाविश मेरी आवाज आ रही है? x2 - x1। चलो लाविश मुझे ये बताओ, L-2 और ये भी L-2 सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? क्या बचेगा? अरे क्या बात कर रहे हो? 0। अरे तो एज इट इज L-2 ही तो रहेगा। जब हम सबट्रैक्ट करते हैं तो फिर कुछ चेंज थोड़ा ना आता है डायमेंशन। L1 - L1 will be L1 only। So this is L-3 T-1 is D। ये आ गया L-3 ना। तो यहाँ से आप D को लिख सकते हो। देखो नेगेटिव साइन का कोई डायमेंशन नहीं होता, इसके नेगेटिव साइन मैंने यहाँ हटा दिया है। So we are left with only L-3 T-1 divided by its L-3।
So this L minus 3 will cancel out with that L minus 3 and you will be left with its T minus 1. This is it. तो D का जो dimensional formula होगा that's T minus 1. This is it. अच्छा, इसके बाद अब क्लियर है ये? मुस्कान और लाविश, बस आप दो का नहीं आया था, बात सबका आ गया. चलिए मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लिख लिया इतना. मुस्कान अब समझ में आया? रोनित, लाविश? Yes, sir. अब ना कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इंक्लूड करते हैं. लाइक मैं ऐसे लेके जाऊँ a sin kx माइनस ओमेगा, ये दे दिया मैंने. मैं आपसे कहता हूँ y और x दोनों पोजीशंस हैं. बोथ आर पोजीशंस. k is angular wave number. ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, या आपको इससे मतलब नहीं है? टी टाइम दिया हुआ, बाकी सब अननोन. टी इज टाइम. Calculate dimension of k, omega and k. k, ओमेगा और a, इन तीनों का मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए. तो यहाँ कुछ आप लोग मेरी हेल्प करोगे. जैसे मेरी हेल्प करेगा सबसे पहले आदित्य करेगा. आदित्य मुझे बता सकते हो यार, ये जो ब्रैकेट में आ रहा है ये टर्म क्या होगी? कुछ आइडिया है कि ये टर्म क्या होनी चाहिए? जैसे आदित्य, साइन के बाद जो कुछ भी आ रहा है ये क्या होना चाहिए? कौन सी क्वांटिटी होनी चाहिए? सर ये जो कुछ भी ब्रैकेट में आ रहा है आदित्य, ये क्या होना चाहिए? कि x माइनस ओमेगा टी. मतलब सर लेंथ शायद. लेंथ तो नहीं हो सकती. आयुष तुम बताओगे, ब्रैकेट के बाद जो भी आ रहा है इसमें, साइन के बाद जो कुछ भी है, ये होना क्या चाहिए? कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होनी चाहिए? आयुष? यस सर. हाँ, क्या होना चाहिए? सर टाइम. नहीं यार भाई, साइन अगर मैं ऐसे लिखता हूँ साइन ऑफ थीटा, तो ये थीटा क्या है? दिस इज टाइम, दिस इज लेंथ, या ये एंगल होगा? सर एंगल. एंगल से. दिस शुड बी एंगल ना. तो साइन के बाद जो कुछ भी आ रहा है ब्रैकेट में, दैट हैज टू बी एन एंगल. kx माइनस ओमेगा टी हैज टू बी एन एंगल. k भी एंगल है, x भी एंगल है, ओमेगा भी है. मतलब k और x नहीं, ये जो पूरा आ रहा है ना, ये पूरा एंगल हो. kx माइनस ओमेगा टी, ये पूरा एंगल होना चाहिए. वर्णिमा, इफ kx माइनस ओमेगा टी इज एंगल, तो आप बता सकते हो कि इसमें से कौन कौन से और एंगल्स होंगे? kx भी एंगल होगा, क्योंकि एंगल में से एंगल सबट्रैक्ट करोगे तभी एंगल आएगा. इसका मतलब है kx एंगल है, और एंगल डायमेंशन लेस होता है. वर्णिमा मुझे और बता सकते हो और कोई एंगल है इस टर्म में पूरे में? तो ओमेगा टी. ओमेगा टी भी है. kx एंगल है, तो आप ऐसे लिख सकते हो, k तो k लिखा, x को आपने L1 लिख दिया, एंगल को आपने डायमेंशन लेस लिख दिया. तो यहां से k का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया, k इज L0 divided by L1, so this is L minus 1. This is dimensional formula of k. Lavish, clear है ये? Good, Ayush. मैथ्स की है, फिजिक्स की. Okay, next we go. Then you have omega t, right? So omega into t is a dimensionless quantity. It's an angle. An angle is dimensionless.
So omega is unknown, t is time, that is t1, and this is dimensionless, so you can write this as t0. It's your choice. आप t0 लिखो, you can write this as l0, m0, whatever you want. So जब आप यहाँ से omega लोगे, then that omega would be t to the power 0 over t to the power 1, and that would be t to the power minus. So the dimensional formula for omega is t to the power minus 1. That's for omega. And this is for k, L minus 1. Is it clear? Yes, sir. Lavish, हुआ? मुस्कान? तुम लोगों के माइक को क्या हो जाता है? Yes, आयुष, ए भी सही आ रहा है. मुस्कान, वर्णिमा, क्लियर है ये? Yes, sir. नेक्स्ट देखो. नाउ आई नीड डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर ए. मैं ये इक्वेशन लिखता हूँ, y is a sin it's kx minus omega t. मैं एक एक टर्म की डायमेंशन लिखना शुरू करूँ. मुस्कान, अनम्यूट करो अपना माइक और मुझे बताना शुरू करो. व्हाट इज डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर y? यस मुस्कान, व्हाट इज डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर y? y का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? कोई रिस्पॉन्स नहीं. वर्णिमा, आप बताओ, y का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? y इज पोजीशन. Sir, L1. a is unknown. वर्णिमा, इस पूरे का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होना चाहिए? sin of kx minus omega t. Dimensional formula of this whole term, sin of kx minus omega t. इसका dimensional formula क्या होना चाहिए? There should be a number, right? This whole sin of kx minus omega t should be a number. Sin, अगर आप sin 30 ले रहे हो, sin 30 लेने के बाद आपके पास एक number आएगा, and number is dimensionless. तो आप लिख सकते हो ये जो number होगा इसका कोई dimensional formula नहीं होगा. It's L0 only. So the dimensional formula of A is L1. चलो इतना लिखो और मुझे बताओ अगर इसमें कहीं कोई डाउट है. आयुष के सारे पार्ट सही थे. आदित्य, ए क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अमन, जो हम लास्ट क्लास में कर रहे थे चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ फॉर्मूला, उसी को कंटिन्यू कर. द सेकंड न्यूमेरिकल. आयुष कुमार, जस्ट वी आर डूइंग चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ फॉर्मूला. Okay, sir. अच्छा, ये सेम न्यूमेरिकल ना, आप इसको याद रखना कि ये ऐसे भी दे सकता है आपको. साइन की जगह हो सकता है वो आपको ऐसे दे दे, एक्सपोनेंशियल kx माइनस ओमेगा टी. दैट इज सेम थिंग. साइन भी जब आप डिफाइन करते हैं, यू डिफाइन साइन फॉर एन एंगल. एक्सपोनेंशियल भी जब आप डिफाइन करते हैं, यू डिफाइन एक्सपोनेंशियल फॉर अ नंबर. एक नंबर के लिए आप एक्सपोनेंशियल डिफाइन करते हैं, नंबर इज डायमेंशनलेस, सेम रिजल्ट होगा. वो साइन दे, कॉस दे या एक्सपोनेंशियल दे, रिजल्ट वुड बी सेम. रिजल्ट्स में कोई चेंज नहीं. जस्ट नोट इट डाउन एंड टेल मी वंस यू हैव रिटन. स्लाइड चेंज करूं? लिख लिया आप लोगों ने? यस सर. Yes. Next, last question on checking the accuracy of formula. The question is, y is a e to the power, y is a minus t over b minus x square e to the power, it's c minus t square divided by. So here x and y are positions. T is time.
I need dimensional formula of AB and C. Calculate dimensions of A, B, C and D. चलो शुरू करो and write your answer in chat. जल्दी जल्दी कैलकुलेट कीजिए and write your final answer in chat. आदित्य ठीक है, आदित्य बी सही आ रहा है. आयुष शर्मा ए और बी दोनों ठीक है. बाकी लोग ट्राई करो. वर्णिमा, मुस्कान, अमन, क्या हो गया? आयुष कुमार, आयुष तुमने डायमेंशंस कर रखा है ना? आयुष कुमार, आप लास्ट क्लास में थे नहीं शायद. आपने किया है थोड़ा बहुत डायमेंशन एनालिसिस? नो सर. थोड़ा वेट करो, इसके बाद जो मैं स्टार्ट करूंगा दैट्स अ फ्रेश टॉपिक. बस इस न्यूमेरिकल के बाद जो मैं स्टार्ट करूंगा वो आपसे हो जाएगा. वर्णिमा, मुस्कान, अमन, देखो जहां आप एडिशन या सबट्रैक्ट कर रहे हो ना, पहले तो उन क्वांटिटीज की डायमेंशंस ले लो. दे आर इजी टू कैलकुलेट. आदित्य ठीक आ रहा है, सी भी ठीक है, गुड. डी भी ठीक है. डी नहीं आदित्य, डी में गड़बड़. डी में इशू. देखो भाई मैं सॉल्व करता हूँ. सर मेरा आंसर बता दो. हाँ लावेश दिख रहा है यार. और किसी ने भेजा मुझे? अभी तो फैकल्टी को भेजना है जो भी भेज रहा है. मेरे पास सिर्फ आदित्य के आंसर्स आए, आयुष के आंसर्स आए और किसी के नहीं आए. फैकल्टी को भेजना भाई, फैकल्टी हूँ मैं, होस्ट. हाँ लाविश, अब कुछ बेटर है. लाविश का फिर चला गया. सर आंसर ठीक है मेरे? कौन बोला? आयुष. यस सर. हाँ आयुष, जो तुमने भेजे वहां तक ठीक है. आगे करो. यस आदित्य, अब ठीक आ रहा है. सारा कर दिया. सारे कर दिए. सी और डी भी भेज दिया. सी ठीक है. नहीं आयुष, मुझे सिर्फ तुम्हारा सी तो पहले भेजा था. डी गड़बड़ है. डी गड़बड़ है आयुष. ए सही है, बी सही है. देखिए when you are subtracting two quantities, ये तो सबसे इजी पोर्शन होता है. अगर आप किसी दो क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, so ये आप तभी सब्ट्रैक्ट कर पाओगे when they have exactly same dimensions. You can say that A and T will have same dimensions. आप ऐसे लिख सकते हो dimensions of A is equal to dimensions of T, that's T1. A and T will have same dimensions. Similarly, when you're subtracting B and X square, आपने ऐसे लिखा ना A minus T, so A and T will have same dimensions. ऐसे you are writing B minus X square, so dimensions of B is equal to dimensions of X square. So आप लिख सकते हो dimensions of B, X is L1 इसका square हो जाएगा. So dimensions of B is equal to L square. ये B की dimension. In the same way, you're subtracting C and T square. तो आप लिख सकते हो C minus T square है ना. C and T square will have same dimensions.
dimensions of c is equal to t square. तो आप लिख सकते हैं कि c की जो dimensions होंगी t is time, so that's t square. So dimensions of c are t square. तो c की dimensions हो गई they are t square. तो आपने यहाँ से a की dimensions कैलकुलेट कर ली, आपने b की dimensions कैलकुलेट कर ली और आपने c की dimensions कैलकुलेट कर ली, तीनों की dimensions आपके पास है। यस, ये बताओ, इतना क्लियर है? यस Yes, sir. Yes. ओके, so that completes our checking the accuracy of formula. अब आप कुछ भी उठा लो, नीट जे कहीं से भी कुछ भी उठा लो। सर डी नहीं निकाला अभी। अच्छा हाँ, डी तो बच ही गया, सबसे इम्पोर्टेंट तो डी है। अब एक बात बताओ मुझे, मुस्कान तुम्हारा जरा माइक चला गया, इसकी मुझे डायमेंशंस बता सकती है मुस्कान, इस पूरी टर्म की जिसे मैंने हाईलाइट किया है, इसकी डायमेंशंस क्या होंगे? अच्छा T2 minus T2 upon नो 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 नो, सी ई की जो भी पावर होती है ना, दैट पावर इज अ नंबर। और मुस्कान, नंबर की क्या डायमेंशंस होती नहीं होती। है? नंबर की डायमेंशंस नहीं होती, नंबर इज डायमेंशनलेस। मींस ये जो पूरी पावर आ रही है, दिस होल पावर इज डायमेंशनलेस। तो आप लिख सकते हो कि c माइनस t square divided by d is dimensionless, means it's t0. जो भी आप पावर यूज कर रहे हो ना, दैट पावर इज डायमेंशनलेस। c माइनस टी स्क्वायर बाई डी इज डायमेंशनलेस। जैसे आप लिख सकते हैं टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी इज t0. सो अगर आप इसे मल्टीप्लाई कर दो, सो योर d विल बी इक्वल टू टी स्क्वायर ओनली। जैसे साइन कॉस टेन कॉट का जो आर्ग्यूमेंट होता है ना, दैट आर्ग्यूमेंट इज अ नंबर, एंड नंबर इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। द सेम वे E का जो भी पावर होगा, दैट पावर इज अ नंबर, दैट नंबर इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो पूरा आप लिख सकते हो, ये पूरी टर्म डायमेंशनलेस होगी। c माइनस टी स्क्वायर, आपको पता है कि c में से टी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो टी स्क्वायर ही बचेगा बाई डी, तो यहाँ से d आ गया टी स्क्वायर। अमन, क्लियर हुआ ये? यस सर। वर्णिमा? Yes, sir. चलिए गुड, लिख लीजिए फिर आगे बढ़ो। लिख लिया सर। So that was about checking the accuracy of formula. The next application, number 2, is derivation of formula. It's derivation. So derivation of formula में देखो, जब भी आपसे कोई कहेगा फॉर्मूला डिराइव करो, लाइक वो आपसे कहता है f इज इक्वल टू m, मान लीजिए यही फॉर्मूला आपसे डिराइव करने के लिए कहता है, तो देखो आपको गिवन क्या होगा, आपको ये गिवन होगा किसका फॉर्मूला डिराइव करना, मेंशन करेगा कि डिराइव फॉर्मूला फॉर फोर्स, ये मेंशन करेगा। वो ये भी मेंशन करेगा कि ये फॉर्मूला फर्दर किन क्वांटिटीज पर डिपेंड करता है। वो बताएगा कि मास पर डिपेंड करता है, एक्सीलरेशन पर डिपेंड करता है। तो बताएगा फॉर्मूला किसका डिराइव कर रहे हो, ये मेंशन करेगा वो किस पर डिपेंड करता है। अब आपके कैलकुलेट करने के लिए बचा क्या, आपके कैलकुलेट करने के लिए पावर्स बची कि मास की पावर क्या होगी और एक्सीलरेशन की पावर क्या होगी। सो यू आर सपोज्ड टू कैलकुलेट दोस पावर्स, आपको वो पावर्स कैलकुलेट करनी है कि वो पावर्स क्या है इन डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं आपसे कहता हूं डिराइव अ फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड of simple pendulum
if it depends on length of pendulum, and acceleration due to gravity. आपको टाइम पीरियड का फॉर्मूला चाहिए जो लेंथ पर भी डिपेंड करता है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर भी डिपेंड करता है. तो देखो आप ऐसे लिखोगे, टाइम पीरियड है, इट्स प्रोपोर्शनल टू लेंथ टू द पावर x, इट्स प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टू द पावर y. जब आप प्रोपोर्शनली का साइन हटाओगे, सो टेक अ कांस्टेंट k, l टू द पावर x, g टू द पावर. सारे डायमेंशनल फॉर्मूले सब्स्टिट्यूट करने शुरू कर दीजिए. टी इज टाइम पीरियड. अब देखो, आपको टाइम पीरियड का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए. आपको गिवन पे कि लेंथ पर डिपेंड करे, लेंथ की पावर क्या है, एल टू द पावर एक्स. एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड कर रहा है, पावर क्या है, सम पावर वाई. प्रोपोर्शनली का साइन हटाया आपने, एक कांस्टेंट के यूज कर दिया. अब एक बात याद रखना, दिस के इज अ डायमेंशनलेस नंबर. दिस के इज डायमेंशनलेस. लाविश माइक काम कर रहा है? लाविश के साथ नेटवर्क इशू. अमन, मुझे जरा बताओ टी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो? व्हाट इज डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर टी, अमन? सर T1 सर. T1, perfect. K is something which is dimensionless, है ना? K is dimensionless. L length है, length का dimensional formula? L1 सर. अमन यार G का क्या होगा? G is acceleration due to gravity. It's acceleration. L1 T Sir, minus L1 T minus 2 to the power 1. So that's T1. It's L to the power X. It's L to the power Y. It's T to the power minus 2. So this is T1. अब देखो, जब आप मल्टीप्लाई करोगे L to the power X और L to the power Y को, पावर ऐड हो जाएगी. This will be L to the power X plus Y. Then you have T to the power minus 2. और see, यहाँ L की कोई भी पावर नहीं है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ सिंपली, L0 T1 is L to the power, it's X plus Y and T to the power minus 2. यहाँ तक मुझे डाउट्स बताओ. इस स्टेप तक कोई प्रॉब्लम है? अमन? No, sir. No sir. अर्णिमा? No, sir. लाविश, यहाँ तक समझ में आया इस स्टेप तक? चैट रूम यूज कर लो. लाविश, फैकल्टी हूं मैं. कहीं तो रिस्पॉन्ड करो. कहीं कोई इशू नहीं. अब एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कह रहा हूं मैं एक फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूं, तो नेचुरल सी बात है यार, मैं डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूला डिराइव करूंगा. फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट कब होता है? जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशंस मैच कर जाती हैं. लेफ्ट हैंड साइड में देखो, लेंथ की पावर कितनी है? 0. लाविश, आवाज नहीं आ रही है. तुम्हें चैट रूम एक बार यूज करके देखो. लाविश, चैट रूम भी नहीं हो रहा. लेंथ की पावर 0 है और यहाँ लेंथ की पावर x प्लस वाई है, तो आप लिख सकते हैं कि x प्लस वाई जो होगा दैट इज इक्वल टू 0. टाइम की पावर देखो 1 है एंड दैट्स माइनस 2y, तो आप लिख सकते हो माइनस 2y इज 1. तो आप यहाँ लिख सकते हो कि y कितना आ जाएगा? माइनस हाफ. लेट्स कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस एज इक्वेशन नंबर. देखिए, आपका और हमारा मोटिव क्या है? द मोटिव इज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x एंड y समewhere. You're supposed to get the value of x and value of y somewhere. So this is the value of y. आप y को 1 में रख दो, 2 को आप 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो आपको मिलेगा x minus half is equal to 0. So you will get x is equal to half. So that's x and that's y minus half. अब x और y अगर आ गया तो आप उसकी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते.
आपका जो मोटिव है ना इस पूरी प्रॉब्लम में, दैट इज जस्ट टू कैलकुलेट द पावर्स, एक्स और वाई पावर्स आ गई, सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ. सो वी गेट t is k l to the power x, x is half, g to the power y, y is minus half. यहां तक सबका क्लियर? इस स्टेप में कोई प्रॉब्लम? लास्ट स्टेप तक. इसके बाद अभी एक दो स्टेप्स और करें. मुस्कान हुआ यहां तक? सर ये केक की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? नहीं यार, डायमेंशनली के नहीं आएगा कभी. दैट्स अ लिमिटेशन ऑफ दिस मेथड कि हम डायमेंशन लेस क्वांटिटीज कैलकुलेट नहीं कर सकते. वर्णिमा ये क्लियर है इतना? Yes, sir. अच्छा, अब देखो इसके बाद आप एक स्टेप और लिख सकते हो. आप इसको ऐसे लिख सकते हो, दिस इज के L to the power half by G to the power. That's K. It's L by G to the power. आप चाहो तो इसको ऐसे लिख दो, और आप इसे सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो पावर हाफ का मतलब होता है रूट, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, इट्स K रूट ओवर L by G. ये एक्सप्रेशन. अब बस एक ही लिमिटेशन है, ये जो k आ रहा है ना, इट्स अ डायमेंशन लेस कांस्टेंट. ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट आप किसी तरह से कैलकुलेट नहीं कर सकते इस फॉर्मूले के. लिखिए यस, चेंज करूं स्लाइड? लिखा इतना? नो सर. Muskan and Varnima, can I change this right now? Yes, sir. Muskan, Lavish, use chat room अगर mic Done, sir. Okay, so that is K root over L by G. Next question. Calculate formula for centripetal force if it depends on mass of body, velocity of body, and radius of body. इसको ऐसा करते हैं, 50% इसे मैं सॉल्व करता हूँ, 50% आप ट्राई करो. तो देखो फोर्स का फॉर्मूला चाहिए. It depends upon mass, let's say some power x of mass. It depends upon velocity, some power y of velocity. It depends upon radius, some power z of radius. When I remove the sign of proportionality, मैं k use करूँगा, k m to the power x, v to the power y, and r to the power z.
अब आप एक काम करो, इन सब का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना शुरू कर दो। एफ का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना शुरू कर दो, के का डायमेंशन, के तो डायमेंशनलेस होगा, एम, एंड गेट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। डू इट। मुस्कान, वर्णिमा, इस बार आंसर दिखे मुझे चैट में दोनों का। अमन आपका भी, आयुष और आदित्य के आ रहे हैं, और लविश रिपोर्ट करो आंसर्स चैट रूम में। चैट तो चल रहा होगा, मतलब कुछ चले ना चले, चैट रूम तो चलता रहता है। सर एक्स वाई जेड की वैल्यू बतानी है पूरा फॉर्मूला? एक्स वाई जेड की वैल्यू बताओ, एक्स वाई जेड को। यस आयुष, एक्स ठीक है, वाई एंड जेड। देखो आप सीखोगे तब सर जब आप XYZ की बतानी है। सर क्या बताना था? पावर्स बता दो मुझे, एक्स वाई और जेड की पावर्स बता दो। ओके लावेश, मैं समझ गया। ठीक है लावेश, आपके अकाउंट में ना रिकॉर्डिंग आ जाएगी इसकी। ठीक है, एक्स ठीक है आदित्य। अरे आदित्य क्या, वाई और जेड? अच्छा, वर्णिमा एक्स ठीक है, गुड। आयुष जेड ठीक आ रहा है, आदित्य वाई गलत है। ये पावर्स ही अननोन है लाविश, जो कैलकुलेट करनी है पावर्स ही कैलकुलेट करनी है। मुस्कान वेरी गुड, एक्स ठीक आ रहा है। आदित्य जेड गड़बड़ है तुम्हारा, जेड और आर में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, चेक करो जरा एक बार। जेड और वाई गड़बड़ आ रहा है आदित्य। मुस्कान एक्स करेक्ट है, वाई और जेड कैलकुलेट करो। आयुष जेड गड़बड़ आया, नहीं जेड सही आया है, एक्स ठीक था, वाई कैलकुलेट करो। आयुष कितना आ रहा है? सर वाई कर दिया सर। कर दिया आयुष का, आयुष ठीक है, गुड। अमन तुम्हें क्या हो गया आज, आंसर्स क्यों नहीं? अमन का है, एक्स आया, ठीक है। जेड, मुस्कान जेड की वैल्यू आएगी बच्चे कितना है? नहीं मुस्कान जरा एक बार चेक करो, साइन चेक करो जेड का अपने। वर्णिमा वाई गड़बड़ आ रहा है, नहीं। आदित्य वाई अब ठीक है। जेड का साइन चेक करवा दो, साइन में गड़बड़। मुस्कान जेड ठीक आ रहा है, बिल्कुल गुड, बस एक वाई रह गया। So force is m1 L1 T minus 2. K is dimensionless. M is mass, which is m1 to the power x. V is velocity, which is L1 T minus 1 to the power y. R is radius, which is L1 to the power z. Yeah. तो आप इसे फर्दर ऐसे लिख सकते हो, दिस इज m1 L1 T minus 2. हाँ अमन वाई ठीक आ रहा है, इट्स m to the power x. उसका z सही है, z ठीक आ रहा है अमन, l to the power y, t to the power minus y, and this is l to the power z. So we have m1 L1 t minus 2, it's m to the power x, it's l to the power y plus z, it's t to the power minus. फर्दर अगर मैं कंपेयर करूं, लेफ्ट में देखो मास की पावर 1 है, यहाँ मास की पावर x है, सो योर x इज इक्वल टू 1, ये ठीक आ रहा है सबका। L की पावर 1 है, L की पावर y प्लस z है, दैट्स फर्स्ट इक्वेशन, y प्लस z इज 1, दैट्स सेकंड।
t to the power -2 and t to the power -y. So it's -y is equal to -2. तो y कितना मिल गया? थर्ड इक्वेशन, थर्ड को सेकंड में रख देते हैं. So you will get 2 plus z is equal to 1, and you will get z is equal to -1. Z -1. So you have x, you have y, and you have z. So ये force होगी F is equal to K, m to the power x, which is 1, v to the power y, that's 2, r to the power z, which is -1. So we have F is equal to K m v square by r. So this is force. F is equal to K m v square by r. ये force का expression है, centripetal force. चलिए इसको लिखिए. इतना हो तो मुझे बताइए. We'll do one more numerical on the same. भावेश, क्लियर हुआ कुछ? देखो ये आप डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला इज एन इजी एप्लीकेशन. यहाँ गड़बड़ जब होती है ना तो सिर्फ पावर कैलकुलेट करने में और कुछ नहीं. ये इक्वेशन सॉल्व करने में आप लोग गड़बड़ करते हैं. मुस्कान, वर्णिमा, अमन, कैन आई चेंज द स्लाइड? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी एप्लीकेशन पर बेस, लेकिन उसकी लैंग्वेज बहुत चेंज कर देता है. देखो कहता है इफ g, which is universal gravitational constant, h, which is Planck constant, and c, speed of light, are fundamental quantities calculate dimensions of first part, mass, length. 3 पार्ट है इस क्वेश्चन के. कोई एक मैं सॉल्व करूंगा, बाकी दोनों पार्ट्स आपके लिए होंगे. सो देखो यहां से अब इश्यूज बनने शुरू हो जाते हैं कि g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, h प्लैंक कांस्टेंट है, एंड c स्पीड ऑफ लाइट. ये सब फंडामेंटल क्वांटिटीज है. आपसे कहता है डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट कीजिए मास का, डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट कीजिए लेंथ का, एंड डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट कीजिए टाइम का. सो देखो यहां जब आप डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करोगे तो ये देखकर ऐसा लगता है कि ये कोई नई एप्लीकेशन है डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला. इसको ऐसे समझो, वो आपसे इनडायरेक्टली कह रहा है मास का फॉर्मूला डिराइव कीजिए. मास डिपेंड करता है g टू द पावर सम x पर, Planck constant to the sum power y पर, speed of light to the power z. इस पर मास डिपेंड करता है. When we remove the sign of proportionality, we write a constant k. It's g to the power x, h to the power y, and c to the power x. प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट यूज होगा. अब सबका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना शुरू कीजिए. मास है, मास का डायमेंशनल फॉर्मूला m1 होगा. k डायमेंशनलेस कांस्टेंट है. g यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, अगर आप फर्स्ट लेक्चर देखेंगे हमने कैलकुलेट किया था, इट वाज m-1, इट्स l cube t-2 to the power x. It's h, which is m1. Planck constant भी हमने सेकेंड लेक्चर में कैलकुलेट किया था, t-1 to the power y. And then you have c, which is l1, t-1 to the power z.
So this is m1. अब देखिए यहाँ पावर से मल्टीप्लाई कीजिए, you will get m to the power minus x, l to the power 3x, t to the power minus 2x. Next, it's m to the power y, l to the power 2y, t to the power minus 1. And then we have l to the power z, t to the power minus. अब आप इसे कुछ ऐसे लिख सकते हो, this is m1, l0, t0. When you multiply them, the powers add to the angle, you will get it's m to the power minus x plus y, l to the power 3x, 2y, z. 3x plus 2y plus. Then it's t to the power, it's minus 2x, it's minus y, it's minus. So this is, अब आप एक काम कर सकते हैं, दोनों साइड का आप डायमेंशंस इक्वेट कर लो. This is m to the power 1 and m to the power minus x plus y. तो आप इसको ऐसे देख लीजिए, it's minus x plus y is equal to 1. L to the power 0 and L to the power 3x plus 2y plus z. So it's 3x plus 2y plus z is equal to 0. That's it. T to the power 0 and it's minus 2x minus y minus z. It's minus 2x, it's minus y, it's minus z is equal to 0. Third equation. मुझे यहाँ तक बताओ, कोई प्रॉब्लम है? Up to equation number 3. No sir. आदित्य, नो सर. No, sir. कहीं कोई इशू नहीं है? वर्णिमा, अमन, सब सही जा रहा है? Yes, sir. अब इश्यूज आते हैं, मतलब अगर आप लोग गड़बड़ करते हो ना कहीं, तो वहां करते हो जो आप 10 तक सीख कर आए. ये लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल है क्लास 10 का सिलेबस या हट गया? सर 2 वेरिएबल था. 3 नहीं था? नहीं सर. क्या बात कर रहे हैं? होगा. आदित्य था? सर था तो नहीं, पर निकल तो जाएगा. अच्छा, नहीं था. अच्छा, तो देखो, इक्वेशन इन 3 वेरिएबल सॉल्व करने के लिए काम करो. पहले ना 2 और 3 को सॉल्व कर 2 वेरिएबल की इक्वेशन बना. देखो, अगर मैं 2 और 3 को ऐड कर दूं, उसका क्या लग रहा है? जब मैं 2 और 3 को ऐड करता हूं तो कौन सा कैंसिल हो जाएगा? मुस्कान, कौन सा वेरिएबल कैंसिल हो जाएगा? कहां गई मुस्कान? ये प्लस z और माइनस z खत्म. We are left with x plus y is equal Minus z. फोर्थ इक्वेशन. फोर्थ को और 1 को सॉल्व कर लेते हैं. फोर्थ और 1 को सॉल्व करेंगे तो x भी मिल जाएगा और y भी मिल जाएगा. So from 1 and 4, so equation number 1 क्या है? Equation number 1 is minus x plus y equal to 1 and 4 is x plus y equal to 0. So minus x plus y equal to 1 and x plus y is equal to 0. Minus x से plus x cancel हो गया. Y plus y is 2y which is equal to 1. Its y is 1 by 2. Y half हो गया. अगर y आ गया आपके पास तो आप x भी कैलकुलेट कर सकते हैं. आप क्या कर सकते हैं? y is equal to half को इक्वेशन नंबर 1 में रखो, किसी भी एक में रख दो या 4 में रख दो. आप y इक्वल टू हाफ को 4 में सब्स्टिट्यूट करो. ये 4, जब आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे you will get x plus half is equal to 0. So you will get x is equal to minus. ये x की वैल्यू आ गई which is minus of half. ये x है आपका. So now we have x and we also have y. x भी है और y भी. अब इसके बाद आप एक काम करो, x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और z देख लीजिए. ये जो इक्वेशन नंबर 3 है इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं x और y. x और y को आप इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट. So your third equation, it's minus 2x
सो इट्स माइनस 2x माइनस y और क्या था माइनस z इक्वल टू 0. So instead of x value substitute कीजिए, it's minus 2, x is minus half. Instead of y value substitute कीजिए, minus half. Instead of z value substitute कीजिए, equal to 0. So it's 1 minus half minus z is equal to 0. So we'll get z equal to 1. So x minus half, y half and z half. अब आप सिंपल एक काम करो, यही था ना आपका m is k g to the power कहाँ गया x h to the power y c to the power z. G to the power x, x is minus half, h to the power y, y is half, c to the power z which is. अब इसी का आंसर कुछ टेक्स्ट बुक्स में आपको ऐसा भी मिलेगा, बिल्कुल डायमेंशंस की फॉर्म में लिख देगा, वो कहेगा इट्स g to the power minus half dimension, h to the dimension is half and c to the dimension is. So it's an important question. ये AIEEE, JEE, NEET बहुत रिपीट होता है. इतना लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते. इसको लिखना शुरू करो और कोशिश करो कि प्लीज कॉपी मत करो. मतलब ये 2 पार्ट्स तो आपका होमवर्क रहेगा, इसे प्लीज आप कॉपी मत करो, इसे खुद करने की कोशिश करो. भाई आप इतना लिखो तो मुझे बताओ, मैं स्लाइड चेंज करूंगा, बट प्लीज इसे कॉपी मत करना, कोई फायदा नहीं होगा. सॉल्यूशन तो हर बुक में मिल जाएगा, मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चंस नहीं है जो आपको ना मिले, तो किसी भी बुक में आपको मिल जाएगा. आप खुद कैलकुलेट करो, जिस स्टेप पर आप अटक जाओ मुझे बताओ, मैं उसको फिर से रिपीट करूँ, ऐसे ही आप सीख सकते हो. हो गया सर. हो गया. चेंज करूं स्लाइड? वर्णिमा, मुस्कान, लाविश. Yes, sir. मुस्कान हुआ इतना, स्लाइड चेंज करें. सर G-1/2 है तो वो नीचे नहीं होगा. दोबारा वर्णिमा, कहाँ पर?
तो g-1/2 है तो वो नीचे नहीं है ना? x माइनस 1/2 है ना? अच्छा, हाँ आप चाहो तो उसको नीचे ले जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल ले जा सकते हो, आपकी मर्जी है, आप यहाँ भी छोड़ सकते हो और आप बिल्कुल सही कह रहे हो, आप उसे डिनोमिनेटर में ले जा सकते हो। मैंने इसको यहाँ सिर्फ इसलिए छोड़ा क्योंकि उसने ना डायमेंशंस पूछा था, तो मैं उसको उस फॉर्मेट में छोड़ रहा हूँ जैसे हम डायमेंशनल एनालिसिस में करते हैं। ये हो गया सबसे, नेक्स्ट टॉपिक करें आदित्य। यस सर। वर्णिमा एंड मुस्कान लिख लिया था आप लोगों ने? Yes, sir. नेक्स्ट देखिए, थर्ड एप्लीकेशन। देखिए डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला पर इसी तरह के क्वेश्चंस हैं, आपको असाइनमेंट्स में ऐसे बहुत और क्वेश्चंस मिल जाएंगे, बट सारे क्वेश्चन इसी तरह। नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अदर। कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अदर। एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कैसे कन्वर्ट करें? तो देखो, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने का मतलब क्या हो सकता है? वो आपसे कहे कि एसआई से सीजीएस में चले जाओ, सीजीएस से एसआई में चले जाओ। ये एसआई से कोई नई यूनिट, मतलब कोई नई यूनिट, रैंडम यूनिट बना सकता है, कहेगा किसी नई यूनिट में चले जाओ। गुड आदित्य, सही आ रहा है, ठीक है। सर लास्ट स्लाइड दिखाना एक बार। c to the power 3/2 ना आदित्य? यस सर। सर डन। सो आपको वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम कन्वर्ट करना है, एसआई से सीजीएस, सीजीएस से एसआई, या रैंडम किसी भी सिस्टम। अच्छा जरा से एक बार ना सब ने आपको अनम्यूट करो, कुछ देर डिस्कस करते हैं फिर स्टार्ट करें। सब अनम्यूट करो। मुझे बताओ, जब आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाओगे तो आपको क्या लगता है, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहती है, चेंज हो जाती है? मान लीजिए मैंने आपसे कहा 2 kg का मास है, उसे सीजीएस में कन्वर्ट कर दो, कितना हो जाएगा? 2000 ग्राम। 2000 ग्राम 2000 ग्राम हो जाएगा। न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रही या चेंज हो गई? सर चेंज चेंज हो पहले 2 kg था, अब कितना हो गया? 2000 हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज। यूनिट सेम है या चेंज हो गई? सर चेंज हो गई। चेंज हो गई, पहले केजी था, अब कितना हो गया? ग्राम। बट व्हाट अबाउट द ओवरऑल मैग्नीट्यूड? 2 kg और 2000 ग्राम अलग अलग होते हैं, इक्वल होता है? इक्वल। इक्वल। लॉजिक सिर्फ इतना है कि जब आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाओगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो सकती है, यूनिट चेंज हो सकती है, बट ओवरऑल वैल्यू सेम रहती है। यूनिट चेंज करने पर वैल्यू नहीं बदल जाती। मींस आप टाइम को आर में मेजर करो, 1 आवर लिखो, या आप 60 मिनट लिखो, या आप 3600 सेकंड लिखो, बात तो एक ही है। न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो रही है, यूनिट चेंज हो रही है, बट ओवरऑल मैग्नीट्यूड पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको इस एप्लीकेशन में ऐसे लिखते हैं, N1U1। जैसे अगर मैं एग्जांपल वही केजी वाला एग्जांपल अगर यहाँ लिख देता हूँ, मैं कहता हूँ 2 kg इज इक्वल टू 2000 ग्राम। इसे आप ऐसे लिख सकते हो, N1U1 इज इक्वल टू N2U2। So what is N1? N1 is numerical value in system U1. It's numerical value in system U1. U1 system में numerical value N1 है. What is N2? It's numerical value in system U2.
U2 सिस्टम में जो न्यूमेरिकल वैल्यू है दैट इज N2, बट ओवरऑल मैग्नीट्यूड सेम है। एक एग्जांपल मैं करता हूं, फिर एक एग्जांपल आप करके दिखाओ। जैसे मैं आपसे कहता हूं कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करो। न्यूटन एसआई यूनिट है, डाइन सीजीएस यूनिट। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं N1U1 is equal to its N2U. So N1 is 1, U1 न्यूटन है, N2 अननोन है, U2 डाइन। अब ये जो न्यूटन है क्या? फोर्स है ना। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो आप यहाँ। इसमें मेथड आप सीख लो ताकि नेक्स्ट न्यूमेरिकल आप खुद कर पाओ। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा, दिस इज N2। क्या लगता है आप लोगों को, डाइन का डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम होगा या चेंज हो जाएगा? चेंज होगा सर, ये प्रेशर का हुआ है। नहीं, क्या बात। न्यूटन और डाइन दोनों किसकी यूनिट है? फोर्स की ना। न्यूटन और डाइन दोनों यूनिट्स किसकी हैं? फोर्स की यूनिट है। तो आप फोर्स किसी भी यूनिट में लिखो, डायमेंशन फॉर्मूला में तो कोई चेंज नहीं आएगा। लाइक मास है, आप केजी में लिखो या ग्राम में लिखो, डायमेंशन में तो चेंज नहीं आता है। फोर्स, सो इट विल बी M1 L1 T1। न्यूटन हो या डाइन हो, फोर्स है ना दोनों, तो डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा। लेकिन एक इशू है छोटा सा, जब आप लेफ्ट में ले रहे हो तो SI है, जब आप राइट में ले रहे हो तो CGS है। जब आप SI ले रहे हो तो ये क्या होगा, यहां पर मास kg होगा, और जब आप यहां लोगे तो मास ग्राम में आता है। यहां जब आप लेंथ लोगे तो ये मीटर होगा, यहां जब आप लेंथ लोगे तो सेंटीमीटर होगा, यहां जब टाइम लोगे तो सेकंड्स होगा, ये भी टाइम सेकंड। तो लेफ्ट वाला SI में इसीलिए मैंने सबस्क्रिप्ट में 1 लगा दिया, राइट वाला CGS में इसीलिए सबस्क्रिप्ट में 2 लगा। अब आप यहां से N2 कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन N2 से पहले जरा लिख लो कि किस टर्म का क्या मतलब। M1 जो है दैट M1 is 1 kg, L1 is 1 meter and T1 is 1 seconds. M2 is 1 gram, L2 is 1 centimeter and T2 is 1 seconds. ये दिया हुआ, T2 1 second। कैसे पता चला 1 kg 1 मीटर 1 सेकेंड है? लेफ्ट में SI सिस्टम है, SI में kg मीटर और सेकेंड होता है, राइट में CGS से ग्राम सेंटीमीटर और सेकेंड होता है। इसके बाद आप क्या कर सकते हो कि इजीली कैलकुलेट योर N2। N2 क्या हो जाएगा? N2 could be M1 over M2 to the power 1. It's L1 over L2 to the power 1. Then it's T1 over T2 to the power minus 2. Yeah. अब आप वैल्यूज रखना शुरू करो। देखो M1 क्या है? M1 is 1 kg, M2 is 1 gram to the power 1. Then you have L1 which is 1 meter, L2 1 centimeter to the power 1. T1 is 1 second, T2 is 1 second to the power minus 2 is equal to। अब आप डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हो। 1 kg को आप लिख सकते हैं इट्स 1000 ग्राम बाय 1 ग्राम टू द पावर 1। मीटर को आप सेंटीमीटर में देखो आपकी चॉइस है कि आप केजी को ग्राम में कन्वर्ट करो या आप ग्राम को केजी में कन्वर्ट करो, फर्क नहीं पड़ता। मैंने केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। 100 सेंटीमीटर by 1 centimeter to the power 1 or 1 seconds by 1 second to the power 1। अब देखिए ग्राम से ग्राम कैंसिल होगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल होगा, सेकंड से सेकंड कैंसिल होगा। सो दिस इज 1000 multiplied by 100 into 1 to the power minus 1 square। तो आप इसे लिख सकते हो दिस इज 10 raised to the power 5 is equal to 8। तो ये N2 आ गया which is 10 raised power 5।
तो फाइनल स्टेप में आप लिखोगे, देखो 1 की आप कोई भी पावर ले लो ना 1 में, तो आपको यही तो चाहिए था। n2 कितना है, n2 मिल गया 10 raised power 5, so you have 1 Newton is 10 raised to the power of 5. ओके, अब डाउट्स बताना शुरू करो, कहाँ कहाँ किस किस स्टेप में डाउट्स। आयुष, किसी स्टेप में डाउट है? नो सर। आदित्य, नहीं सर। लावेश, मुस्कान, Yes, sir. यस सर। डाउट्स है? वर्णिमा, किसी स्टेप में कोई डाउट? नो सर। नो सर। चलो वेरी गुड, इतना लिखो। चलो लावेश, नेटवर्क आ गया तुम्हारा, इतना लिखो, फिर एक और करेंगे। लेकिन अगेन, अब इसको आप कॉपी पेस्ट नहीं करोगे, एक एक स्टेप खुद करो। अगर कहीं अटक रहे हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, तो मुझे बताओ। लिख लिया सर। हो गया सर। वर्णिमा, हो गया? यस सर। चलो इसे सॉल्व करके देखो। सेम प्रोसीजर है, कन्वर्ट एनर्जी ऑफ 10 जूल इनटू अर्ग। 10 जूल की एनर्जी है, इसे अर्ग में कन्वर्ट करो। 10 जूल को अर्ग में आप कन्वर्ट करोगे, और स्टार्ट आप ऐसे ही करोगे, n1u1 is n2u2, और एनर्जी का अगर डायमेंशनल फॉर्मूला भूल गए हो, m1l² t minus। चलो शुरू। अर्ग इज द सीजीएस वन। गेट द वैल्यू ऑफ n2। 10 joule is n2 अर्ग। कैलकुलेट करिए। सर अर्क सीजीएस है। अर्ग सीजीएस। गुड आयुष, ठीक है।
और कोई आंसर? आदित्य, मुस्कान, लविश? ठीक है, आदित्य का भी ठीक है। मुस्कान एंड वर्णिमा आए कुछ? तो देखिए 10, वर्णिमा, मुस्कान, लाविश जैसी आंसर्स आए लिखना शुरू करो चैट रूम में। L square t minus 2 is N2 arc. Arc भी एनर्जी है, so you can write this as M1 L square t minus 2. अब लेफ्ट में SI है, राइट में CGS है, तो आप लेफ्ट में 1 1 1 कर दो, राइट में 2 2 2 कर दो। वर्णिमा नहीं सॉल्व हो रहा है ये? सर मुझे ये नहीं पता चल रहा कि 10 को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कैसे लाना है, मतलब। अच्छा, लेफ्ट में ये वाला 10? यस सर। देखो उसने कहा ना 10 जूल, जो गिवन है वो N1 है, नोन यूनिट जूल है, N2 अननोन है, यार हो गया, इसको यही रहने दो। पहले तो डिफाइन कर लेते हैं कि M1 M2 है क्या। उसका M1 कितना है यार? हाउ मच इज M1? उसका SI है, लेफ्ट में M1 कितना होगा? kg 1 kg। ये इंपॉर्टेंट है, 1 kg। L1 कितना है? 1 मीटर। T1 इज 1 सेकेंड। जब आप राइट में जाओगे तो M2 विल बी 1 ग्राम, L2 will be 1 centimeter and T2 will be 1 seconds. So यहाँ से आपको N2 मिल जाएगा। N2 is 10 into it's M1 by M2 to the power 1. It's L1 over L2 square. It's T1 over T2 to the power minus. अब आप वैल्यूज रखना शुरू कर दो। तो ये 10 तो लेफ्ट में रहेगा ना, क्योंकि आपको N2 चाहिए, तो N1 के साथ था। M1 is 1 kg, M2 is 1 gram to the power 1, L1 is 1 meter, L2 is 1 centimeter, T1 is 1 second, T2 is 1 second to the power minus 2 is equal to। सो ये आ गया 10 into 1 kg को आप लिख सकते हो 1000 ग्राम by 1 gram to the power 1. It's 100 centimeter over 1 centimeter square. It's 1 second by 1 second to the power minus 2. So this gram will cancel the gram, centimeter will cancel centimeter, seconds will cancel seconds. So it's 10 into 1000 को आप लिख सकते हैं 10 raised power 3,
100 का स्क्वायर हो जाएगा 10 raised power 4. 1 to the power minus 2 is 8. 10 raised to the power 8 is. So आप इसे फाइनली ऐसे लिखोगे 10 जूल is 10 raised to the power 8. अब बताओ मुझे कोई इशू है किसी को? हाँ जी मुस्कान, हुआ? Yes, sir. बच्चे खुद होना चाहिए, ऐसे कैसे चलेगा? लाविश, चलो इसे लिखो, मैं इसी न्यूमेरिकल को थोड़ा सा मॉडिफाई कर, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ, इसको ट्राई कर. क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ, अब सॉल्व करके दिखाओ. इनटू अ सिस्टम where unit of mass is 10 milligram, length is let's say 10 mm, and time is 1. तो ये जो M2, L2 और T2 है ना, ये दिया है उसने आपको, 10 मिलीग्राम दिया है, 10 mm दिया है और 1 मिनट दिया है. कन्वर्जन फैक्टर अगर याद नहीं है तो मैं लिख देता हूँ, 1 kg को जब मिलीग्राम में कन्वर्ट करोगे, 1 kg is 10 raised power 6 milligram. 1 मीटर को जब आप mm में कन्वर्ट करोगे, that's 10 raised power 3 mm. 1 मिनट को जब सेकंड्स में कन्वर्ट करोगे, 1 मिनट is 60 seconds. करिए जरा, सॉल्व करिए, बताइए मुझे कितना है. जो भी आंसर्स आ रहे हैं ना, प्लीज एटलीस्ट चैट रूम में लिखो. गलत होगा कोई बात नहीं ना, आप कभी सीख नहीं पाओगे. कैलकुलेट करो और फाइनल रिजल्ट देखो क्या रहा है चैट. सर समझ नहीं आया. ओके, ये वाला समझ में आया था, 10 जूल वाला? यस सर. देखो अब ये जो नया न्यूमेरिकल दिया है ना, इसमें सिर्फ इतना चेंज है कि अब सीजीएस में कन्वर्ट नहीं करना, किसी नई यूनिट में कन्वर्ट करना है. मुझे नहीं पता उस यूनिट का नाम क्या है, एक्स नाम दे दो. तो न्यू यूनिट में मुस्कान क्या लग रहा है, मास में क्या यूनिट दी हुई है मास की? देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, मास कितना है? 10 मिलीग्राम. लेंथ कितनी है? 10 mm. टाइम कितना है? 1 मिनट. तो ये M2, L2, T2 की वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे, फिर कन्वर्ट करना है तो 1 kg को 10 raised power 6 कर दो, 1 मीटर को 10 raised power 3 कर दो, 1 मिनट को 60 कर दो. यस मुस्कान, अब आया? तो जरूरी नहीं है कि हमेशा वो आपसे कहे कि SI से CGS में कन्वर्ट की, वो किसी भी सिस्टम में कन्वर्ट करवा सकता है. वो आपसे कह रहा है SI से एक नए सिस्टम में कन्वर्ट कर दो, जिसमें मास आप 10 मिलीग्राम में मेजर कर रहे हो, लेंथ आप 10 mm में मेजर कर रहे हो, टाइम आप 1 मिनट में मेजर कर रहे हो. तो आपसे किसी भी नए सिस्टम में कन्वर्जन करा सकते. देखिए ओके आदित्य, अभी चेक करता हूँ. कैलकुलेट करो वर्णिमा, लविश, कैलकुलेट करो, जो आंसर आ रहा है उसको लिखो. मुस्कान अगर इतना समझ में आ गया ना, अब कैलकुलेट करिए, करिए कन्वर्जन, कैंसिल होंगी काफी चीजें, और देखिए क्या न्यूमेरिकल वैल्यू है.
आयुष कैलकुलेट करो, लिखो क्या रहा है आंसर। सर कर रहा हूँ थोड़ा सा। आज जस्ट आई एम चेकिंग। मुझे आंसर इस बार याद नहीं है, मैं जस्ट चेक कर रहा हूँ ये भी है सही है आप। नहीं आयुष गड़बड़ है, गड़बड़ है। गड़बड़ है आयुष, आपने ना टाइम में भी एक मेजर मिस्टेक करी। ओके आदित्य को तो उसकी मिस्टेक मिल गई। आयुष क्या हुआ, कितना टाइम लगेगा? ओके गुड आयुष, ठीक है। आदित्य ये 36 जो डिनोमिनेटर में आ रहा है ना वो गलत है। देखो सुनो, मुस्कान और वर्णिमा यहाँ तक हुआ ये वाला स्टेप? सर तो ये मिनट को Yes, sir. सेकंड्स में कन्वर्ट नहीं करना? करना है, क्योंकि तुम गड़बड़ कर रहे हो। वर्णिमा हुआ था यहाँ तक? यस सर। अब ये बताओ, वर्णिमा जरा सा ना अनम्यूट करके रखो माइक को। केजी को एमजी में कन्वर्ट करो, कैसे आएगा? 1 केजी में कितने मिलीग्राम? पूर्णिमा 1 केजी में कितनी मिलीग्राम से कहीं लिखे हुए ऊपर? 10 to the power 6. बाय 10 मिलीग्राम टू द पावर। अब ये मीटर में एमएम, मीटर को एमएम में कन्वर्ट करो, कितना हो जाएगा? जल्दी जल्दी 10 वर्णिमा। to the power 3 millimeter. 1 सेकंड, मिनट को सेकंड्स में कन्वर्ट कर दो, कितना आ जाएगा? 60 60। seconds. देखो क्या आसान से तो स्टेप्स है। मिलीग्राम से मिलीग्राम कैंसिल। अच्छा 10 रेज़ पावर 6 बाय 10 कितना होगा पूर्णिमा? 10 रेज़ पावर 6 बाय 10 कितना आ जाएगा? 10 रेज़ पावर 5 होगा। अब ये देखो मैम से मैम गया 10 रेज़ पावर 3 बाय 10 कितना होगा? 10 स्क्वायर और फिर पूरे का स्क्वायर। अब ये जो -2 पावर है ना, इसे पॉजिटिव कर दो। अगर पावर नेगेटिव है तो उसका सिर्फ इतना करा करो कि उसका रेसिप्रोकल कर दो और स्क्वायर कर दो। तो ये आ गया 10 रेज़ पावर 5 6 और ये स्क्वायर था ना, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा 10। थोड़ा सा आयुष गड़बड़ है, 60 का स्क्वायर 3600 हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो n2 चाहिए था, इस 36 इंटू 10 रेज़ टू द पावर। ये n2 है, 36 इंटू 10 रेज़ पावर 12 लिख लीजिएगा। So that was about conversion of one system of unit into another. इसके बाद हम एक और करेंगे, लाइक एक दो न्यूमेरिकल और है, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम एरर स्टार्ट कर देंगे, एरर एनालिसिस।
एक दो न्यूमेरिकल के बाद एरर एनालिसिस स्टार्ट। ये लिखा आप लोगों ने इतना? यस सर। यस सर। चलो गुड, इसको आज यही छोड़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करें, फ्राइडे कंटिन्यू करें।